तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में कुछ बातें बताई थी। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है ये आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 16 से। मैंने लास्ट क्लास में आपको 3 एग्जाम्पल्स करवाए थे, कुछ एग्जाम्पल्स बच गए थे इस एक्सरसाइज के, तो आज मैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको जो है कवर करवा दूंगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 से। एग्जाम्पल 16 क्या एक बार रीड करते हैं भाई, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे हमें कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, उसने क्या बोला, उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। स्लोप गिवन है हमको, लाइन की स्लोप गिवन है, और वो बोल रहे हैं भाई ये जो लाइंस है ये टेंजेंट है इस कर्व पे। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई इन्होंने बोला क्या है। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं भाई किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे मैं एक कर्व ड्रॉ कर देता हूं भाई, यहाँ पे हम लोग एक कर्व ड्रॉ कर देते हैं। तो भाई मान लेते हैं कि भाई इस तरीके से ये हमारा कर्व हो गया, और कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ले लेते हैं। कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ले लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। कर्व के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ले लिया। अब क्वेश्चन में बोला क्या हुआ एक बार समझते हैं। उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, सबसे पहली बात उसने ये जो कर्व हमें दिया हुआ है इसकी इक्वेशन गिवन है क्या, y इक्वल्स टू -2 अपॉन x -3। ठीक है भाई, तो मैं ये वाली क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, उसका साइन चेंज हो गया। तो y इक्वल्स टू -2 अपॉन x -3 ये हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है, और हमें ना लाइन की स्लोप भी दे रखी है, स्लोप ऑफ लाइन गिवन है हमें। देखो वो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल। अब ये ऑल शब्द को बाद में समझाऊंगा मैं, ठीक है, ऑल शब्द को भी बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझते हैं। तो एक लाइन है जिसकी स्लोप कितनी है, स्लोप है भाई इसकी 2, और ये इस कर्व के टेंजेंट है। टेंजेंट है तो भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कुछ ना कुछ इसका पॉइंट होगा ना, x1 y1 यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ ना कुछ, x1 y1 लेट कर लिया मैंने। अब वो कह रहा है कि भाई इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। अब भाई एक चीज देखना, इस क्वेश्चन में मुझे कर्व की इक्वेशन गिवन थी, साथ ही साथ मुझे लाइन की स्लोप दे रखी है। कर्व की इक्वेशन गिवन थी, लाइन की स्लोप दे रखी है, और मुझसे मांगा क्या गया, मुझसे मांगा गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अब वैसे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लिया मैंने, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई ये जो लाइन है ये टेंजेंट टू द कर्व है, तो इसलिए स्लोप कौन सी वाली ली है, टेंजेंट वाली स्लोप ली है, ठीक है, नॉर्मल वाली स्लोप नहीं ली। ठीक है, अगर वो बोलता है ये लाइन नॉर्मल टू द कर्व है, नॉर्मल लाइन है ये, तो फिर मैं -1 अपॉन dy बाई dx यहां पे करता। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा रखा है ये कि भाई टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन होनी चाहिए हमारी लाइन की, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी होनी चाहिए। अब बात यहाँ पे ये है कि भाई देखो स्लोप तो मुझे गिवन है, ये तो 2 दे रखी है ना मुझे, स्लोप तो मुझे गिवन है। अब मुझे y1 और x1 की वैल्यू चाहिए, तभी मैं इक्वेशन निकाल पाऊंगा, अदरवाइज इक्वेशन नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो मतलब कमी किस चीज की है, x1 और y1 की कमी है, तो अब ये चीज कैसे करेंगे भाई, x1 y1 कैसे निकालेंगे, देखते हैं भाई x1 y1 कैसे निकलेगा यहाँ पे। तो देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले तो भाई कर्व की इक्वेशन गिवन थी। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, देखो नीचे यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और मुझे जो कर्व की इक्वेशन गिवन थी वो क्या थी, y इक्वल्स टू -2 अपॉन x -3। ठीक है, यही इक्वेशन थी ना, एक बार चेक भी कर लेते हैं, हाँ यही इक्वेशन है। ठीक है, सो ये हमें जो है कर्व की इक्वेशन गिवन थी। अब मैंने आपको बताया था अगर मैं कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करूं और dy बाई dx निकाल दूं तो मेरे पास स्लोप आ जाती है, तो एक काम करते हैं भाई, मैं यहां से स्लोप निकाल रहा हूं। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन आप लोगों को आता ही होगा, ये जो फंक्शन मुझे गिवन है
ये इस टाइप का फंक्शन है। देखो मैंने आपको बता रखा है -1 अपॉन वन अपॉन एक्स। मैंने आपको बता रखा है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पे ऊपर 1 की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता था, 2 भी हो सकता था। 2 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब ऊपर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इसी डिफरेंशिएशन के तरीके को मैं यूज करूंगा। यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे -2 अपॉन एक्स -3 है, तो इट मींस यहां पे मैं इसको इस तरीके से एज्यूम कर रहा हूं कि ये मुझे ऐसे रखा है, -2 अपॉन एक्स है, ऐसा एज्यूम कर रहा हूं मैं। तो देखो ऐसा एज्यूम करने से क्या होगा, ध्यान देना, -2 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था, -2 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बाहर। देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ यूज करूंगा मैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, -2 अपॉन एक्स -3 का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 अपॉन एक्स -3 का होल स्क्वायर। मतलब ये पूरे को मैंने एक्स सेलेक्ट किया हुआ था, इस पूरे को मैंने एक्स सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, तो ये बात समझने वाली थी। तो ये हम यहां से हटा देते हैं। तो भाई इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये जो हमारा x था, जो डिनोमिनेटर में ये टर्म थी, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा मुझे। तो इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा मल्टीप्लीकेशन में, वो तो 1 ही आएगा। x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, तो वो लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यही हमारे पास dy/dx आ गया, dy/dx आ गया। अब बात यहां पे ये है कि मुझे dy/dx निकालना था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इस पॉइंट पे x1 y1 पे। तो एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं भाई dy/dx एट x इक्वल्स टू x1। तो ये x1 क्या है हमारा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना हमारा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो यहां पे ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। तो जहां x था वहां पे x1 आ गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने क्या करा, स्लोप निकाल दी। अब ये जो स्लोप है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो स्लोप होती है कर्व की, क्या वो लाइन की स्लोप के इक्वल होती है कि नहीं होती। मैंने बता रखा है, ये पढ़ा रखा है मैंने आपको। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने स्लोप निकाल दी इस कर्व की, ये आ गई हमारे पास। और मैंने आपको बता रखा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो कर्व की स्लोप होती है वही हमारी लाइन की स्लोप होती है, इक्वल होती है ये दोनों स्लोप्स। और लाइन की स्लोप हमें देखो गिवन है क्वेश्चन में 2। इट मींस यहां पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, एक मिनट, यहां पे लिखेंगे। तो यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लोप ऑफ कर्व इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ कर्व इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। इट मींस यहां पे इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है कि भाई ये स्लोप ऑफ कर्व थी और ये किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल है। यहां तक की बात समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब भाई इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 इक्वल्स टू क्या हो गया, यहां पे 1 होगा ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 के साथ। तो यहां पे हमारे पास यही वाली टर्म आ जाएगी। तो ये टर्म आ गई हमारे पास, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब ये जो स्क्वायर था ये अपोजिट साइड में चला जाएगा। 1 मिनट रुकते हैं जरा, यहां पे हमने एक मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी, हमने जो डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए था ना। मैंने आपको क्या बताया था, देखो मैंने आपको बताया था 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 अपॉन एक्स -3 का डेरिवेटिव कर रहे थे ना हम लोग। तो इसका डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाना चाहिए, तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 2 अपॉन एक्स -3 का होल स्क्वायर, और इंटू एक्स -3 का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन होना चाहिए था। ठीक है, तो अब ये एकदम सही है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए था। तो ये भी हो गया भाई अपना। आगे देखते हैं भाई, यहां से मतलब ये माइनस हटा देना, हमको माइनस हटा दिया हमने। अब देखो क्या होगा, अब ये जो स्क्वायर था ये अपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड पे जाके रूट बन जाएगा ना, +-√1 इक्वल्स टू x1 -3। और √1 तो 1 ही होता है ना, तो √1 तो 1 ही होगा। 1 की जितनी मर्जी पावर लगा लो, √1 का मतलब क्या होता है, 1 की पावर 1/2। तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा ना। तो इट मींस यहाँ पे +-1 इक्वल्स टू क्या आ गया, x1 -3 आ गया।
अब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज निकलेंगे एक्स की। सबसे पहले तो x1 माइनस थ्री इक्वल्स टू क्या होगा, +1 होगा। और सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे एक और वैल्यू निकलेगी, x1 माइनस थ्री इक्वल्स टू क्या होगा, -1 होगा। अब x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे x1 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दो अलग अलग वैल्यूज निकली यहाँ पे। अब एक काम करेंगे भाई, जब x1 की वैल्यू 4 थी तो y1 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इस वैल्यू को जो इक्वेशन ऑफ कर्व थी वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये y1 होगा मेरा और ये x1 होगा मेरा। ठीक है, तो y1 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ। y1 इक्वल्स टू क्या था, -2 अपॉन x1 माइनस 3 था ना, तो x1 की जगह वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 4, तो यहाँ पे 4 माइनस 3 हो जाएगा और ये y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -2 आ जाएगी। इट मीन्स हमारे पास एक पॉइंट आ गया 4 माइनस 2। ठीक है, x की वैल्यू देखो क्या थी, 4 थी ना, और y की वैल्यू हमने निकाली -2, तो 4 माइनस 2। ऐसे ही यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी y1 इक्वल्स टू -2 अपॉन x1 माइनस 3 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो y1 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू क्या होगी भाई, -2 अपॉन x1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 माइनस 3। तो ये हो गया भाई y1 इक्वल्स टू -2 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, x का भी 2 हो गया, y का भी 2 हो गया। ठीक है, x का भी 2, y का भी 2। देखो ये x की वैल्यू 2 आ रही थी और यहाँ पे y की वैल्यू भी 2 आ रही है। तो भाई ये 2 पॉइंट्स हमने निकाल लिए, ये 2 पॉइंट्स हमने निकाल लिए। अब इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, देखो क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड टेंजेंट टू द कर्व। तो उसने बोला था ऐसी सारी लाइंस के लिए इक्वेशन निकाल के बताओ जिसकी स्लोप 2 होगी और जो कि इस टेंजेंट के इस कर्व के टेंजेंट होंगी। ठीक है, तो हमारे पास इसीलिए तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आए, इसलिए तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आए। एक इक्वेशन इन पॉइंट्स के थ्रू निकालूंगा, एक इक्वेशन इन पॉइंट्स के थ्रू निकालूंगा। सबसे पहले इन पॉइंट्स के थ्रू निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या आएगी, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन 1, इक्वेशन ऑफ लाइन 1, फर्स्ट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, तो y माइनस y1। और y1 देखो क्या है भाई हमारा यहाँ पे -2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx जो कि 2 था, इंटू x माइनस x1, x माइनस x1। ठीक है, ये रहा x1 4 था हमारा। ठीक है, तो ये लाइन 1 की इक्वेशन आ गई। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन 2, इक्वेशन ऑफ लाइन 2। तो सेकंड लाइन की इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, तो भाई देखो यहाँ पे y माइनस y1 यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, इक्वल्स टू dy बाई dx माने स्लोप जो कि हमें गिवन थी क्वेश्चन में, x माइनस x1, ये रहा भाई यहाँ से आ गया x1। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा। तो ये सेकंड लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं इक्वेशन को। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ेंगे तो कोई गलत नहीं है। तो भाई ये हमारे पास 2 लाइंस की इक्वेशन यहाँ पे निकल गई हैं जो कि इस कर्व के टेंजेंट थी और इन दोनों लाइंस की स्लोप भी कितनी थी, 2 थी। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 हो गया भाई। ठीक है, दोबारा से भी जरूर करना है इसको एक बार, मैं एक बार दोबारा से आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या था भाई, हमें बोला था उन सारी लाइंस की इक्वेशन निकाल के बताओ जिनकी स्लोप 2 है और जो इस कर्व के टेंजेंट है। तो हमने क्या किया, हमने रफली इस बात को समझा यहाँ पे एक डायग्राम बना के कि भाई अगर एक कर्व के ऊपर मैं एक टेंजेंट ले लूं तो यहाँ पे उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। मैंने x1 y1 ले लिया और इस लाइन की स्लोप 2 बता रखी है क्वेश्चन में और हमें कर्व की इक्वेशन भी दे रखी है। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो कर्व का स्लोप होगा वही हमारी लाइन का स्लोप होगा। तो मैंने कर्व की स्लोप निकाल ली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब मैंने x की जगह x1 पुट कर दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले पॉइंट्स पुट कर दिए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास स्लोप ऑफ कर्व आ गई एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये किसके इक्वल होनी चाहिए थी, लाइन की स्लोप के, तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया और x1 की वैल्यू निकाली। x1 की 2 वैल्यूज आ रही थी तो y1 की भी 2 वैल्यूज आ गई कर्व की इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, कर्व की इक्वेशन में पुट करके अब 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, इन दोनों पॉइंट से हमने 2 इक्वेशन निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा भाई एग्जाम्पल 16 हो गया यहाँ पे। अब भाई नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 कैसे होगा एक बार ये देखते हैं। एग्जाम्पल 17 है क्या, पहले रीड करेंगे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे।
तो देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहां पे बोला गया कि फाइंड पॉइंट्स ऑन विच दिस कर्व, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये क्या चीज है भाई, इसको पहले तो थोड़ा सा हम इमेजिन करेंगे, इसको ग्राफिकली यहां पे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, ग्राफिकली यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई यहां पे उसने क्या बोला, यहां पे उसने बोला कि भाई एक कर्व ले लेते हैं हम लोग, इस टाइप से एक कर्व ले लेते हैं और यहां पे एक लाइन ले लेते हैं। अब एक चीज देखना, मैं पहले फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, सेकंड पॉइंट को बाद में देखेंगे। उसने बोला फाइंड पॉइंट्स ऑन दिस कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट का मतलब लाइन। तो देखो यहां पे मैंने ड्रॉ किया, ये एक टेंजेंट है और ये जो टेंजेंट है क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो यही बात तो उसने बोली थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फाइंड पॉइंट्स ऑन दिस कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हमारी टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और हमें इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स निकालने हैं, वो पॉइंट निकालने हैं जहां पे हमारा जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो मतलब हमें यहाँ पे पॉइंट निकालने हैं, x1 y1 निकालना है, हमको पॉइंट निकालना है। अब एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर हमारी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज थीटा बनाएगी वो कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। और उसका अगर मैं टेंजेंट निकालूंगा, tan 0 निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता रखी थी, tan 0 डिग्री 0 ही होता है। तो इट मींस यहाँ पे स्लोप हमारी क्या होगी, स्लोप तो 0 ही होगी ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी थी यहाँ पे। तो मैं पार्ट 1 सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले मतलब मैं पार्ट 1 सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहां पे अगर हमारी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो हमारी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 0 होगी। तो लिखते हैं इस बात को, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x axis, slope of tangent will be equal to 0। तो slope of tangent क्या है, 0 के बराबर होगी, ठीक है, 0 के इक्वल होगी। अब slope of tangent मैं इस कर्व के थ्रू निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे dy by dx करके। तो अब एक काम करेंगे, यहां पे लिखेंगे हेंस जो हमारा कर्व था वो क्या था उसको नोट कर लेते हैं भाई, x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। तो अब एक काम करेंगे, ये जो y² है ये तो यहीं पे रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वल्स टू में क्या होगा, 1 माइनस x²/4, 1 माइनस x²/4। यहां पे ये जो y² है अपॉन 25 है ये एज इट इज इक्वल्स टू, यहां पे एलसीएम लेंगे 4 माइनस x² डिवाइडेड बाय 4। अब भाई y² इक्वल्स टू क्या होगा, ये 25 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 और ये वाला 4 यहां पे लिख देता हूं मैं अपॉन में, और ये आ गया इस तरीके से। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब भाई y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर था ये उधर जाके रूट बन जाएगा, प्लस माइनस 25 का रूट 5 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे √4 माइनस x²। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। मैंने y की वैल्यू निकाली है, मैंने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मैंने y की वैल्यू निकाली क्यों, ताकि मैं dy by dx निकाल पाऊं, dy by dx निकाल पाऊं, ठीक है। अब मैं dy by dx यहां पे फाइंड आउट करूंगा, देखना ध्यान से, dy by dx। तो dy by dx कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, यहां पे ये प्लस माइनस तो एज इट इज, 5/2 हमारा कांस्टेंट है वो भी एज इट इज। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और मल्टीप्लीकेशन में एक्स का डेरिवेटिव, तो 4 का डेरिवेटिव 0 और माइनस x² का डेरिवेटिव -2x हो जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा यहां पे। तो dy by dx क्या आएगा भाई, देखना ध्यान से, प्लस माइनस 5 इंटू एक्स, 5x हो जाएगा न्यूमिरेटर में,
और डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाला। मैं dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना चाहता था ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट माने एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू सॉरी x1, x इक्वल्स टू x1। तो जहां जहां पे x था वहां पे क्या लिख दूंगा, x1 लिख दूंगा यहाँ पे। तो यहां पे मैं x1 लिख दूंगा। तो ये इस तरीके से आ गया। अब एक चीज देखना, मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया कि अगर मेरा टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तो जो स्लोप है वो क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। और मैंने अभी अभी तो स्लोप निकाली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो स्लोप है वो लाइन की स्लोप के इक्वल होती है, टेंजेंट की स्लोप के इक्वल होती है। तो यही बात हम यहां पे यूज करेंगे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लोप ऑफ कर्व इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ कर्व हमने अभी अभी निकाली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, प्लस माइनस 5x1 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस x1 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब यहां पे ये जो प्लस माइनस है ये तो अपोजिट साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये भी अपोजिट साइड चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 इंटू x1 इक्वल्स टू 0 हुआ। इट मीन्स x1 भी क्या हो गया, 0, क्योंकि ये 5 भी अपोजिट साइड पर जाके 0 हो जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ, सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि x1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर x1 0 है तो y1 कितना होगा, तो भाई कर्व की इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कर्व की इक्वेशन में वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, ये कर्व की इक्वेशन थी ना, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास y1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह देखो, यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5/2 अंडर रूट 4 हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये तो 0 हो जाएगा तो अंडर रूट 4, मतलब यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, सीधा सीधा लिखते हैं, अंडर रूट 4 की जगह भी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस 5, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख के दिखा देना, पुटिंग वैल्यू ऑफ x1 इन, पुटिंग वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे हम लोग, कर्व की इक्वेशन को। तो इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे ये फालतू की चीजें रब कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं भाई ये इक्वेशन 1 है हमारी। तो इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की जो है वो 2 वैल्यूज आएंगी। y1 इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस 5 आ जाएगा, प्लस माइनस 5। तो आपके पास पॉइंट्स क्या क्या आ गए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मांगे गए थे वो क्या क्या आएंगे आपके पास। एक तो आ जाएगा x का 0 y का 5 एंड दूसरा आ जाएगा x का 0 y का -5। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही तो मांगा था, देखो ध्यान से क्या मांगा था, फाइंड पॉइंट्स ऑन विच दिस कर्व इज टेंजेंट दिस कर्व, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें इस कर्व पे वो पॉइंट्स निकाल के बताने थे जहां पे हमारा जो टेंजेंट है, वो जो लाइन थी हमारी टेंजेंट वाली, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो हमने वो पॉइंट्स निकाल के बता दिए यहाँ पे। अब भाई सेकंड पार्ट भी तो है इस क्वेश्चन का, ये तो अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है ना। सेकंड पार्ट क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब वो बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब एक चीज देखना भाई, यहाँ पे ना एक चीज पहले ड्रॉ करके समझते हैं। अगर हमारा जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, तो थोड़ा सा इमेजिन करेंगे भाई इस बात को, देखो ध्यान से। अगर हमारी जो टेंजेंट वाली लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल हो गई, मतलब इस तरीके से y एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है, मतलब हमारा कर्व यहां पे कुछ होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। अब ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी ये y एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये बात बताई थी ना। तो मतलब यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और उसका अगर मैं टेंजेंट निकालूं,
tan 90 डिग्री निकालूं तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। मतलब जो स्लोप आएगी ना इस लाइन की वो क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनिटी। अब बात पता क्या है, बात ये है कि देखो मैंने कर्व की स्लोप अभी अभी निकाली थी ना, ये देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मैं इसी को यहां पे यूज करूंगा, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है सेम क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसी को यूज करेंगे। अब ये जो मेरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो मेरी स्लोप होगी, मान लेते हैं यहां पे ऐसे कर्व है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो कर्व की स्लोप होगी वही लाइन की स्लोप होगी, इक्वल होगी। अब अगर मैं इस स्लोप को इन्फिनिटी के इक्वल रख दूंगा तो मेरा आंसर आएगा ही नहीं। अगर मैं 5x1 प्लस माइनस 5x1 अपॉन क्या था मेरे पास, और 2 अंडर रूट 4 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू इन्फिनिटी रख दूंगा, तो भाई इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं, दिक्कत वाली बात है कि नहीं है, इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है, 0 होता यहाँ पे तो इजिली सॉल्व होता है, इन्फिनिटी है ना यहाँ पे, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो भाई कुछ अल्टरनेटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा इसको सॉल्व करने का, अल्टरनेटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने ना आपको एक बात समझाई थी, मैं आपको दोबारा से बताता हूं, ये जो हमने स्लोप निकाली है किसकी है, टेंजेंट की स्लोप है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, टेंजेंट की स्लोप हमने निकाली है यहाँ पे इन्फिनिटी, मतलब हमने dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू निकाला इन्फिनिटी, यही निकाला हमने। अब अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी भाई हमारी यहां पे, तो भाई ये मैंने आपको बताया था -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब यहां पे -1 अपॉन इन्फिनिटी आएगा भाई, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, ऊपर 1 मिनट ये 0 नहीं आएगा, मतलब ऊपर कोई भी नंबर हो, ऊपर कोई भी नंबर हो, अगर डिवीजन में इन्फिनिटी है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा 0 आएगा, किसके इक्वल होगा, हमेशा 0। ऊपर मैं बोलता हूं न्यूमरेटर में हमारे पास 1 लाख है मान लो, और डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। हमेशा समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इट मींस यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गई हमारी इस केस के अंदर, 0 आ गई ना, तो मैं इसका यूज करके यहाँ पे आंसर निकालूंगा, ठीक है जी, मैं इसी का यूज करूंगा यहाँ पे आंसर निकालने के लिए। तो देखते हैं भाई अब ध्यान से, अब मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल का यूज कर रहा हूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल का, तो मुझे कर्व के लिए भी स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। ये जो मैंने निकाला था ये देखो dy बाई डी एक्स था, ये dy बाई डी एक्स था, लेकिन मुझे यहाँ पे अब क्या चाहिए, मुझे -1 अपॉन dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो यहाँ पे निकालेंगे भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। तो भाई यहां पे हमने ऑलरेडी निकाल रखा था dy बाई डी एक्स, मैं लिख देता हूं यहां पे dy बाई डी एक्स कितना था हमारा, तो भाई ये हमने निकाला था प्लस माइनस 5x1। अब ऐसे ये जो स्लोप होती है ना, एक चीज बताता हूं, देखो ये जो स्लोप होती है यहां पे ये प्लस माइनस का साइन नहीं आता, ठीक है, जब हमने y की वैल्यू निकाली थी ना, ये यहां पे तो प्लस माइनस का साइन आएगा, बट स्लोप में यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहां से, इसको यहां से हटा देते हैं, तो स्लोप जहां पे मैंने निकाली है वहां पे ये प्लस माइनस वाला साइन नहीं आएगा, ठीक है, बाकी हर जगह आएगा, बट जहां स्लोप निकाली है वहां पे नहीं आएगा, तो यहां से भी हटा देते हैं। तो बाकी क्या क्या टर्म्स हमारे पास थी, 2 इंटू यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 इंटू अंडर रूट 4 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये था। तो ये तो भाई हमारा dy बाई डी एक्स था। स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व क्या होती है, ये होती है हमारी -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो मतलब यहां पे मैं करूंगा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स आ गया। इट मीन्स अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मतलब ये टर्म ऊपर आ जाएगी -2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 5x1 जो है ये डिनोमिनेटर में नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये मैंने कर्व के थ्रू निकाली ना, तो यहां पे लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑन पॉइंट, इस तरीके से लिखेंगे, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक मिनट,
तो यहाँ पे क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा भाई ये, चलो कोई नहीं, नीचे लिख देता हूं, इसको मैं काट देता हूं, नीचे लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट स्लोप ऑफ कर्व इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैंने अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व निकाली, तो यहां पे लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व हमारे पास क्या आया था, -2 √4 - x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x1। ये किसके इक्वल होनी चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल आएगा भाई, इसको कर लेते हैं नॉर्मल, क्योंकि मैं नॉर्मल को यूज करके कर रहा हूं ना अभी ये क्वेश्चन, तो सेम बात अप्लाई होती है यहाँ पे टेंजेंट वाले पे भी और नॉर्मल पे भी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो स्लोप ऑफ कर्व के इक्वल होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो उधर जाके 0 हो जाएगी, ये भी फिर उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो √4 - x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। अब मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास इस तरीके से 4 इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आएगी +-2। अगर x1 की वैल्यू +-2 है तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भाई जब x1 की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, एक तो ये निकालेंगे, और एक जब x1 की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे कर्व की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं, कर्व की इक्वेशन जो थी ये वाली, ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू जब मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 इंटू समथिंग पूरा ही 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आएगी। और अगर मैं -2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो भी 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको नीचे करके भी दिखा देता हूं। तो देखो भाई यहाँ पे मैं आपको कर्व की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू +-, भाई एक बार देखना पड़ेगा क्या इक्वेशन थी, y इक्वल्स टू +-, 5/2 √4 - x स्क्वायर, 5/2 √4 - x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं, अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं x1 की जगह, तो ये पूरा 0 हो गया, और 0 इंटू समथिंग 0, तो y क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही अगर मैं -2 भी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 ही आएगा ना, तो सीधा सीधा यहां लिखते हैं 0। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या क्या आ गए, x का 2 y का 0, x का -2 y का 0। ठीक है, यही हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो भाई ध्यान देना, क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे हमने नॉर्मल की जो स्लोप थी उसका यूज किया, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप इन्फिनिटी आ रही थी, टेंजेंट की स्लोप इन्फिनिटी आ रही थी, और कर्व की जो मुझे स्लोप गिवन थी टेंजेंट वाली जो मैंने निकाली थी उसको मैंने क्या किया, नॉर्मल में कन्वर्ट किया था। ठीक है, और स्लोप ऑफ कर्व स्लोप ऑफ नॉर्मल के इक्वल रख दिया मैंने, और मेरे पास आंसर आ गया मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके बातें समझ में आने वाली हैं फ्यूचर में। तो ये हमारा एग्जाम्पल 17 था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। ठीक है, अच्छे से इसको भी करना। तो भाई आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 18 क्या है भाई, यहाँ पे एग्जाम्पल 18 देख लेते हैं जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है, एट द पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस। अब भाई यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूं, मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूं। तो यहां पे अगर मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करूं, और एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कि एक्स एक्सिस को कट करते हुए जा रही है, यहां पे हम कर्व बना देते हैं। ठीक है, तो ये कर्व बना दिया हमने। अब देखो ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रही है। देखो अगर ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगी तो क्या ये वाई एक्सिस पे टच करेगी? कभी भी नहीं करेगी भाई। एक टेंजेंट जो है वो अगर एक्स एक्सिस को काटेगी तो वाई एक्सिस को कभी भी नहीं काटेगी। इसका मतलब वाई इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा उस केस में? 0 होगा। तो ध्यान रखना इस बात का। उसने थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया, तो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन निकालो टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस।
भाई अगर वो एक्स एक्सिस को कट करेगी तो y क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। तो अब इस चीज को हम यूज करेंगे यहाँ पे, देखो भाई ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूं। तो अब हम क्या करने वाले भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले कर्व की इक्वेशन जो गिवन थी उसको नोट डाउन कर लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब भाई यहां पे मैंने आपको बताया कि वेयर टेंजेंट कट्स x एक्सिस, y इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो y को अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट करूं तो x की क्या वैल्यू आएगी, देखते हैं यहां पे जरा, x की क्या वैल्यू आएगी। तो भाई ये डिनोमिनेटर वाली टर्म्स जो है ये तो अपोजिट साइड में जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू 7 आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास एक पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट आ गया, 7-0, यही पॉइंट आ गया ना, 7-0। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया 7-0। अब हमें क्या करना है भाई, हमें यहाँ पे कर्व की इक्वेशन गिवन थी, मैं इस इक्वेशन के थ्रू क्या स्लोप निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, स्लोप निकाल सकते हैं ना। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व वी विल फाइंड स्लोप। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व क्या थी एक बार यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसका डिफ्रेंसिएशन अगर मैं कर दूंगा तो स्लोप निकल जाएगी ना। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का होल स्क्वायर p बाई क्यू की फॉर्म में है, क्वोशिएंट रूल लगेगा। डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में आ जाएंगी ऊपर एज इट इज। तो ये टर्म्स इस तरीके से ऊपर आ गई एज इट इज। मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर वाली जो टर्म थी उसका डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज, और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव। तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म्स आ गई मल्टीप्लीकेशन में इस तरीके से, और इनका डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा भाई, ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 तो एज इट इज रहेगा, और x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 7 का डेरिवेटिव 0 होगा ना। तो ये हम इसी तरीके से रखेंगे, माइनस यहाँ पे x माइनस 7 एज इट इज, और इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में। तो देखो भाई फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड वाली का डेरिवेटिव, तो x माइनस 3 का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, y का 0, सॉरी 3 का 0, तो यहाँ पे 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे प्लस सेकेंड वाली टर्म का एक मिनट क्या कर दिया ये, दोबारा से देखते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड वाली का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वाली टर्म एज इट इज, फर्स्ट वाली का डेरिवेटिव 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आ गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म्स है वो सेम ही रहेंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ पे। तो ये वाली हमारी टर्म्स एज इट इज रहेंगी, तो ये एज इट इज रहेंगी। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 को एज इट इज रखते हैं, या फिर एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वेयर, x इंटू माइनस 3 तो माइनस 3x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, और माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। ये वाला जो माइनस है ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज इट इज आ गया माइनस। उसके बाद यहाँ पे ये जो टर्म थी इसको एज इट इज रखते हैं अभी, और पहले ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये माइनस 2 प्लस 3 तो कितना होगा, प्लस 1 होगा, ठीक है, प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस ब्रैकेट को हटाते हैं और नॉर्मल ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स है वो एज इट इज रहेंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो टर्म्स है मैं उनको एज इट इज लिख रहा हूँ, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इन टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है हमें पूरा इसका। तो देखो भाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये 5x माइनस 6,
ये वाला माइनस एज इट इज, और अब मैं ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लीकेशन करूंगा x इंटू 2x, तो 2x स्क्वेयर x इंटू 1, तो प्लस x आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 7 इंटू 2x माइनस 14x हो गया, और माइनस 7 इंटू प्लस 1 माइनस 7 आ गया। और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स हैं वो हमारे पास एज इट इज रहेंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वेयर। आगे देखते हैं भाई, ये dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, पेपर में अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो करना तो पड़ेगा। ये अभी माइनस का साइन एज इट इज, और अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वेयर और यहाँ पे माइनस 13x हो जाएगा ये, ठीक है ना, माइनस 14x प्लस 1x, तो माइनस 13x माइनस 7। अब साथ ही साथ एक काम करते हैं, ब्रैकेट खोल के साइन चेंज यहीं पे कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा बच जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, ठीक है, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये एज इट इज आ गया यहाँ पे। अब भाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, देखते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर, तो माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया, माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया ये। ऐसे ही जो प्लस 13x माइनस 5x, प्लस 13x माइनस 5x, तो प्लस 8x हो गया। और यहाँ पे माइनस 6 प्लस 7, तो प्लस 1 हो गया। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो एज इट इज रहेंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, तो इन टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये हमने क्या निकाला, dy बाई डी एक्स निकाला। अब भाई क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो, क्वेश्चन में बोला क्या था, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस, एट द पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस। तो ये वो पॉइंट था जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो मैं इस पॉइंट पे स्लोप निकालूंगा, dy बाई डी एक्स एट 7 dy बाई डी एक्स एट 7 तो x की जगह 7 पुट कर देंगे, तो जहां जहां पे हमारे पास x है वहां पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, जहां जहां x था वहां पे हमने 7 सब्सटीट्यूट कर दिया। ये हो गया भाई अपने पास इस तरीके से, ये हो गया और ये भी आ गया यहाँ पे, और इसका होल स्क्वायर। तो इसको भाई सॉल्व करना है नॉर्मली। अब तो dy बाई डी एक्स, हमने ये स्लोप निकाल दी पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस, तो ये माइनस 49, और ये हो गया हमारा कितना, कैलकुलेशन पूरी कर ही लेते हैं भाई एक बार। ये हो गया 56 प्लस 1, तो टोटल कितना आएगा, ये हो गया 56 माइनस 49 प्लस 1, तो न्यूमरेटर में तो भाई ये 8 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखते हैं, ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया हमारे पास 4, और इसका स्क्वायर भी तो करना है, तो 5 इंटू 4 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 आ जाएगा, 400 आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा काट लेते हैं भाई, 2 के टेबल से काटते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास 2 4 8 और ये 200 हो गया, अभी भी कटेगा ये, तो दोबारा काटेंगे तो ये आएगा 200, अभी भी कटेगा, तो 1/50 आ गया। 1/50 हमारे पास क्या आ गई, स्लोप आ गई, ठीक है। 1/50 हमारे पास स्लोप आ गई। अब भाई मुझे तो इक्वेशन निकालनी थी ना लाइन की, मेरे पास अब उस लाइन की स्लोप आ चुकी है, मेरे पास उस लाइन के पॉइंट्स भी हैं, देखो x1 y1 भी है और dy बाई डी एक्स भी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो अब तो इजी हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना। y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1, y1 0 था, इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स जो अब हमने अभी निकाला, और x माइनस x1, तो x1 की जगह 0 आ गया, y1 की जगह x1 की जगह 7 आ गया, y1 की जगह 0 आ गया। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हो गई हमसे, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे प्लस आना था, देखो ये जो साइन था -2 इंटू -3 प्लस का 6 होना था, हमने माइनस का 6 लिख दिया था यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी प्लस आना था, नीचे यहाँ पे भी +6 होना था ये, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे ये 13 हो जाना था, +6 और +7 13 आना था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी 13 आना था, यहाँ पे भी 13 आना था।
तो अब इस वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी चेंज हो जाएगी, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखना भाई, कैलकुलेशन यहाँ पे गड़बड़ा सकती है थोड़ी सी। तो ये अब हमारे पास चेंज हो जाएगा 13 + 56 69 - 49 20 होगा, ये 20 अपॉन ये हो गया 400, तो ये कटने पे आएगा 1/20। ठीक है, तो जो स्लोप थी हमारी वो यहाँ पे अब 1/20 हो जाएगी। ठीक है, बस इतना सा चेंज यहाँ पे आएगा, ये 20 कर देना है इसको। ठीक है, बाकी सब ठीक था, बस कैलकुलेशन में यहाँ पे हमने गलती कर दी थोड़ी सी। ठीक है, तो चलो जी आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 20 क्या है, एग्जाम्पल 20 पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय दिस। अब यहाँ पे कर्व जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, आपको पैरामेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है ये कर्व जो है। x आपको t के वेरिएबल में दिया गया है, y भी आपको t की फॉर्म में दिया गया, t के वेरिएबल में दिया गया। आगे बोला गया एट पॉइंट वेयर t इक्वल्स टू π/2। तो देखते हैं भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले मुझे पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है, मुझे जो कर्व की इक्वेशन है वो पैरामेट्रिक फंक्शन के रूप में गिवन है, तो मैं इसके थ्रू dy/dx निकाल सकता हूं, मतलब मैं स्लोप ऑफ कर्व निकाल सकता हूं। तो एक काम करते हैं भाई, निकालते हैं यहाँ पे स्लोप। सबसे पहले मुझे x इक्वल्स टू कितना गिवन है, a sin क्यूब t, और y इक्वल्स टू कितना गिवन है, b cos क्यूब t। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं, काम करते हैं y को हटाते हैं, यहाँ पे पहले x पे फोकस करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई डेरिवेटिव कैसे होगा, dx अपॉन dt कैसे निकलेगा। तो भाई a तो कांस्टेंट है, साइन क्यूब t का डेरिवेटिव क्या होगा 3 sin स्क्वायर t, और साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा cos t। ठीक है, डिफरेंशिएशन मुझे लगता है आप सबको अच्छे से आता ही होगा, 5th चैप्टर हमने इतना टाइम लगा के जो किया था, तो डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए अच्छे से। अगर नहीं आता तो भाई प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। यहाँ पे dy/dt निकाल लेते हैं, ये हो गया 3b cos स्क्वायर t, और cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, तो ये माइनस आगे लिख देते हैं और साइन t लिख देते हैं यहाँ पे। अब भाई dy/dx निकल जाएगा इजीली, dy/dx निकाल लेते हैं, dy/dx निकालते हैं भाई, dy/dt वाली टर्म्स को न्यूमरेटर में रख देते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया, और डिवाइडेड बाय dx/dt वाली टर्म्स रखते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ये टर्म्स यहाँ पे आ गई हैं, और एक sin t से sin t कट गया, एक cos t से cos t कट गया, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो dy/dx क्या आ गया, dy/dx क्या आ गया -b/a cos t by sin t। ध्यान से देख लो, cos t by sin t, cos by sin क्या होता है, cot होता है ना, तो dy/dx इक्वल्स टू क्या आएगा -b/a cot t। ठीक है, cot t। तो ये हमने स्लोप निकाली। अब उसने क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट t इक्वल्स टू π/2। तो भाई जो स्लोप है वो किस पॉइंट पे निकालनी है, dy/dx जो है वो किस पॉइंट पे निकालना है, एट t इक्वल्स टू π/2 पे। तो यहाँ पे π/2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, cot π/2, cot π/2, cot π/2 क्या होता है भाई, cot π/2 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो cot 90 डिग्री यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, 1, तो ये हो गया -b/a, -b/a हो गया हमारे पास, -b/a। अब देखते हैं भाई जरा ध्यान से, अब मुझे क्या निकालना था, इक्वेशन निकालनी थी। यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलती कैसे है भाई, लाइन की इक्वेशन निकलती कैसे है, y - y1 इक्वल्स टू dy/dx इंटू x - x1, ऐसे निकलती है ना। तो यहाँ पे मुझे y1 और x1 भी तो चाहिए, dy/dx तो चलो मैंने निकाल लिया, अब y1 और x1 कैसे निकलेगा। तो देखो क्वेश्चन में ना हमें x और y की वैल्यू गिवन तो थी, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, t की जगह π/2 पुट करने हैं सिर्फ। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, तो x की और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, ये सारा काम तो बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई x और y की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल्स टू कितना गिवन था, a sin क्यूब t, तो a sin क्यूब t की जगह π/2 पुट कर देंगे। ऐसे ही y की वैल्यू कितनी गिवन थी वो भी देख लेते हैं जरा, y की वैल्यू b cos क्यूब t थी,
बी कॉस क्यूब टी की जगह पाई बाय 2। अब साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या थी भाई, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पे तो आ जाएगा 1 का क्यूब, तो x इक्वल्स टू तो आ गया a, और y इक्वल्स टू बी कॉस क्यूब पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री पे कॉस क्या होता है भाई अपना, 90 डिग्री पे कॉस 0 होता है, ठीक है, 90 डिग्री पे कॉस 0 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया a, y इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। तो यहां पे हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, y माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा 0, अभी अभी निकाला y की वैल्यू क्या है 0, इक्वल्स टू dy बाई dx हमने ऊपर निकाला था माइनस b बाई a इंटू x माइनस x1 की जगह हमने वैल्यू क्या निकाली a। तो बच्चों यहाँ पे भी छोटी सी मिस्टेक हो गई है हमसे, यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत पुट कर दी, कॉट पाई बाय 2 की 0 होती है वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू 0 होती है, क्योंकि tan 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी होता है, तो कॉट 90 डिग्री क्या होना चाहिए 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, मैंने समझाया था आज ही आपको, तो कॉट 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दी थी यहाँ पे, तो इसकी वजह से अब ये स्लोप 0 हो गई, ठीक है, ये स्लोप भी 0 हो गई, तो बस ये थोड़ा सा चेंज यहाँ पे कर लेना भाई, और बाकी यहाँ पे ये स्लोप 0 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी ये स्लोप जो है ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, बाकी सब सेम है आपका, ठीक है भाई। ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल्स टू ये 0 इंटू समथिंग, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, y इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब भाई हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.3 है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, मैं आपको यहाँ पे 1 से लेके 14th तक, 1 से लेके 14 तक जो क्वेश्चंस है ये होमवर्क दे रहा हूँ आज, ठीक है। अब इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए, तो आप लोगों को मुझे उसी टाइम कॉल कर लेना है कि भैया ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने ट्राई किए थे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ये होमवर्क तो आपको बाद में करना है, इससे पहले आपको सारे के सारे एग्जांपल्स करने हैं, एक बार इस एक्सरसाइज के 6.3 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करने हैं आपको, सबसे पहले तो एग्जांपल्स करना, उसके बाद ये होमवर्क ट्राई करना है। काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ सकता है, तो अगर डाउट आएगा तो कॉल कर लेना भाई, मैं कॉल पे समझा पाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो कॉल पे भी नहीं हुआ तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में भाई इतना ही करेंगे।